Hello students, let's start Python programming. बेटा in the previous class we have done for loop. Previous class में बेटा for loop पढ़ा था. आज हम range function के बारे में पढ़ेंगे. The range is a function in a Python. एक function है आपके Python का. इसका syntax क्या होता है? Way of writing. आप किस function को कैसे use कर रहे हैं. Range starting value, स्टॉप वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू जैसे आप 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो एवरी टाइम 2 उसमें ऐड हो रहा है तो स्टेप वैल्यू क्या होगी 2, 2, 4, 6. तो एग्जांपल से पढ़ते हैं. इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिस्ट. It is used to create a list containing a sequence of integer from the given starting value up to the stop value. With the difference of the given, जो difference है वो क्या आएगा? Step value का difference. Its start value is not specified by default. The list starts from 0. If the step is also not specified. अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी हुई तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से. और अगर आपकी स्टेप वैल्यू भी नहीं दी हुई द डिफॉल्ट इंक्रीमेंट आपका वैल्यूज में एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होता जाएगा. All the parameter of range function must be integer. जितने भी पैरामीटर पास होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर. ओके. द स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव. जो स्टेप वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, एक्सक्लूडिंग 0. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिस्ट बनानी है आपको रेंज 10. अब आपको देखो स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दे रखी और स्टेप वैल्यू भी नहीं दे रखी. अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती तो हमने क्या कहा है? 0 से स्टार्ट होता है. और अगर स्टेप वैल्यू भी नहीं दे रखी होती तो इट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट होता है. अब रेंज 10 है तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी तो 0 से 10 वैल्यू होंगी 0 से 9 तक. तो इट मीन्स जो वैल्यू दे रखी है वो इंक्लूड नहीं होगी. और 1 का इंक्रीमेंट है तो 0 में 1 इंक्रीमेंट हुआ 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3. क्लियर है? अब अगला एग्जांपल लिस्ट रेंज 2 to 10. इट मींस स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और एंडिंग वैल्यू क्या है? 10. इट मींस 10 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो 2 से स्टार्ट हुआ. अब स्टेप वैल्यू गिवन नहीं है तो स्टेप वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीमेंट 1 का. 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 सो ऑन. और वैल्यू लास्ट तक कहाँ तक जाएगी? 9 तक. तो जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती वैल्यू. The step value is 5, start the value 0. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू 30 और स्टेप वैल्यू क्या है? 5. तो 0 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, 30 इंक्लूड नहीं होगा. स्टेप वैल्यू क्या होगी? 5 का इंक्रीमेंट. तो 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15 एंड सो ऑन. एंड कहाँ पे होगा आपका? 25. और बेटा अगर स्टेप वैल्यू -1 है तो इट मींस डिक्रीजिंग होगी सीक्वेंस. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिस्ट 0 -9 -1. तो आपकी इट मींस डिक्रीमेंट माइनस माइनस वैल्यू होगी. तो 0 से -1 किया -1, -2, -3 एंड सो ऑन -1 तक वैल्यू कंटिन्यू होगी. द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज्ड फॉर लूप. जो रेंज है वो कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर लूप के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको प्रिंट करना है मल्टीप्लाई ऑफ 10. 10 के मल्टीप्लाई लिखने हैं आपने किसी भी रेंज पे. तो प्रोग्राम प्रिंट मल्टीप्लाई ऑफ 10 फॉर द नंबर एक रेंज. जो भी नंबर दिया हुआ उसके मल्टीपल आपने लिखने हैं. रेंज कितनी है? 5. यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ द नंबर ग्रेटर देन 0. अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करो नंबर और उसकी मल्टीप्लाई बाय 10. फॉर एग्जांपल आपने नंबर ले लिया. क्या नंबर ले लिया? 1. आपने फिर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 10 से. अब आपने 5 रेंज तक लिखना है. इट मींस 4 तक वैल्यू जाएगी. 0 से 4
तो 0 1 2 3। क्लियर है बेटा ये प्रोग्राम? तो रेंज फंक्शन क्लियर है। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक आपके पाइथन का इस लेसन का नेस्टेड लूप। ए लूप में कंटेन अनदर लूप। एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप यूज करते हैं इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ए लूप इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। फॉर एग्जाम्पल, program to demonstrate the working of nested loop for loops. फॉर एग्जाम्पल बेटा वेरिएबल ले लिया है, एक रेंज ले ली 3 तक, प्रिंट कर दिया इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल +1 और उसका आउटर लूप। उसके अंदर एक लूप और ले लिया, उसका वेरिएबल ले लिया 2 और उसकी रेंज दे दी आपने 2। प्रिंट कर दिया वेरिएबल 2 +1। वेरिएबल 2 की जो वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस हो जाएगा। अब इसका ये आंसर आ गया और इस लूप से बाहर इसका आंसर ये आ गया, प्रिंट आउट ऑफ द इनर लूप और प्रिंट आउट ऑफ द आउटर लूप। तो इसको जब रन किया इटरेशन 1 आपने 1 आउटर लूप के लिए आ गया। देखिए 1 जब इसने वैल्यू दी तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट इटरेशन स्ट्रिंग, इसका वेरिएबल 1 ले लिया ऑफ द आउटर लूप, फिर 1 और 2 प्रिंट कर दिया आपने, 1 से स्टार्ट किया तो 1 और 2 प्रिंट किया, 3 तो इंक्लूड नहीं होगा ना बेटा, और फिर आउट ऑफ द इनर लूप। प्रोग्राम कहाँ चला गया, इनर लूप में चला गया। और इटरेशन 2 जब 2 आया वैल्यू तो फिर इसने 1 और 2 को प्रिंट किया और आपके इनर लूप से बाहर आ गया। जब 3 वैल्यू आई तब भी 1 और 2 प्रिंट किया और इनर लूप से बाहर आ गया और आउटर लूप से बाहर आ गया। इसके साथ ही बेटा ये नेस्टेड लूप भी क्लियर हो गया आपको। तो आई होप ये लेसन बेटा क्लियर हो गया। एक प्रोग्राम और करवा देती हूँ बेटा मैं आपको जिससे आपको नेस्टेड लूप क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट एनाकोंडा पाइथन। ओपन एनाकोंडा पाइथन, फाइल, न्यू फाइल। न्यू फाइल ले ली बेटा आपने। अब किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, हैश प्रोग्राम टू illustrate a nested for loop, nested loop। आपने क्या ले लिया, फॉर आउटर इन रेंज। रेंज क्या ले लिया आपने, 5 to 10, स्टेप वैल्यू 4 कॉलन। इसके बाद इसका इनर लूप ले लिया आपने, 4 इनर। इनर क्या है बेटा, इन रेंज, उसकी रेंज आपने क्या दे दी, 1 कॉमा आउटर, यानी कि आउटर की जो वैल्यू है वो आपकी अपर लिमिट हो गई, कॉमा स्टेप वैल्यू ले लिया आपने 2 कॉलन। आपने क्या कर दिया, प्रिंट, क्या प्रिंट कर दिया, आउटर कॉमा इनर, आउटर कॉमा इनर। इसको सेव एंड रन। सेव किया, प्रोग्राम का नेम दे दिया बेटा नेस्टेड लूप। क्या दे दिया आपने, नेस्टेड, नेस्टेड डॉट पी वाई। इसको सेव कर दिया। जब आपने रन किया ये देखिए रन किया, आपकी 5 से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी, 5 से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी, 10 तक जानी थी। स्टेप वैल्यू कितनी है, 4। तो फर्स्ट टाइम वैल्यू आई 5, सेकंड टाइम वैल्यू आई 9। तो आपका देखो जो आउटर लूप पे वैल्यू आएगी 5 और 9। क्लियर है।
आउटर लूप पे वैल्यू कौन सी आ गई 5 और 9, और इनर लूप पे क्या कहा आपने 1 और उसका आउटर, यानी कि कितनी वैल्यू है आपके पास, टोटल वैल्यू कितनी है 5 से लेकर 10 तक, स्टेप वैल्यू 4, तो और इसमें आउटर वैल्यू कितनी हो गई, इसमें स्टेप वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा आपका 9 तक, तो 1 से 9 तक स्टेप वैल्यू 2। आप पहले वाले 5 में 1 और 3, क्योंकि उसकी दो ही वैल्यू आएंगी 5 और 9, दो ही वैल्यू है ना उसकी, 1 और 3 आ गई इनर में। और सेकंड वाले में 9 में इनर की वैल्यू आ गई 1 3 5 7। क्लियर है बेटा? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले प्रिंट कर दिया हमने आउटर और फिर इनर। तो ये एग्जांपल था हमारा नेस्टेड लूप।